जो है मसला हुआ है ये एक मिराज मलिक जो है वो उनका कहना है कि मेरे ऊपर हमला किया गया, लेकिन दूसरा पक्ष भी कह रहा है कि ये अभद्र भाषा गाली गलौज करता है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा इस पर तो सभी आज तो बहुत सारे लोग जो हमारे जम्मू क्षेत्र श्रीनगर के सारे जानते हैं कि किस प्रकार से उसका जो आचरण जब से ये 3 तारीख से असेंबली लगी है, असेंबली के अंदर उसका आचरण जो है, जब भी हमारा कोई लीडर बोलता है उसको इंटरप्ट करता था और न्यूसेंस क्रिएट करता था। कभी स्पीकर साहब ने उसको वो सुनाव नहीं किया। बाहर भी देखते हैं आप तो किस प्रकार से हमारे धर्म के विरुद्ध जो टिप्पणियाँ करता रहा है। ये हिंदू लोग हैं, नवरात्रि में शराब पीते हैं, मीट खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करता था। और इसमें हम लोग में ठीक है आक्रोश है, पर कम से कम हमारी एक मर्यादा है। हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम तो अपनी उस मर्यादा में रहते हैं। हमारे इसका कोई मर्यादा नाम की चीज़ नहीं है। बहुत सारे हमारे पहले मैंने देखा कोई एंड इसके पीडीपी के दूसरे साथी थे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, वो भी अपना बड़ा आक्रोश प्रकट कर रहे थे। तो स्वाभाविक है जब हम अंदर गए तो उसके पहले वहाँ धक्का मुक्की कौन कर रहे थे, मार्गदर्शकों को मैंने किसी को देखा नहीं। और खुद मेरी शर्ट भी आप देख रहे हैं ये फट चुकी है, तो उसमें उसके सपोर्टर भी काफ़ी लोग यहाँ पर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक माहौल को खराब करना चाहते हैं और उसके सपोर्टर जी मैं कहूँगा। इस तरह की हाथापाई होनी चाहिए थी? नहीं, हाथापाई तो नहीं होनी चाहिए। हाथापाई तो किसी और सभ्य समाज का, तो खास तौर से हमारे जो हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो भी बात है उसका एक हमें फोरम मिला है, अंदर असेंबली के अंदर रख सकते हैं। आपके माध्यम से हम अपनी बात रखते हैं। असेंबली में हमारे जो क्षेत्र के जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट है, डेली वेजर का रेगुलेशन का मुद्दा और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं लोगों के, जिसके लिए जो लोगों ने हमें चुनकर भेजा, उसके कंसर्निंग बात होनी चाहिए और एक तरीका है उसका बात रखने। उसमें उसकी इस किस्म की बात ही नहीं है और हर प्रकार से वो जो भी मुंह में आता है वो कहता रहता है। कहाँ से शुरू हुआ है? क्या बाहर आप थे, आपने बिजनेस के तौर पर रहे? देखिए, मैं हमारे एमएलए जितने भी थे, हम जो भी पहले तो हमें मार्शल वाले अंदर नहीं जाने थे। जो ही अंदर गए तो अंदर तो इतने काफ़ी सारे, अब 90 एमएलए हैं। अब मेरे को जितने भी 90 एमएलए अंदर आपके देख सकते हैं, 200-250 आदमी अंदर था, वो कहाँ से आ गया? किसकी ड्यूटी थी उसको मेंटेन करने की? कौन अंदर जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है? और हमें भी धक्का दिया, हम भी पीछे थे। मेरे साथ मेरे दूसरे साथी, उनको भी धक्का दिया। मैं तो गिर भी गया, मेरी शर्ट ही फट गई। अब कौन सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। अब कोई किसी व्यक्ति के धर्म पर टिप्पणी करेगा तो बहुत सारे लोग आए, तो स्वाभाविक है किसी का आक्रोश हुआ, उसने धक्का दिया होगा, कैसे क्या हुआ हमें तो, मैंने उसको गिरते हुए भी नहीं देखा ईमानदारी के बाद। अलबत्ता मेरी शर्ट फटी है, मैं खुद गिरा था। तो जिस तरह से आप जहाँ पे लोगों के मसले मसाइल के लिए बहस करनी थी और ये मसला बन गया, आपको लगता है क्या इसको क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि एक बात बताइए मेरे को, ये असेंबली में एनसी की सरकार है, एनसी की मेजॉरिटी है, उन्होंने अपना जो एक स्पीकर साहब चुने, वो सबसे जो मैच्योर और एक्सपीरियंस आदमी हैं। और एनसी के लोग, उनको पता है, वो सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको पता जब एक लॉ जो है वो बन चुका है, प्रेसिडेंट की असेंट हो चुकी है, उसको पार्लियामेंट उसमें सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया है। स्पीकर साहब ने बोला है कि उसको भाई जहाँ पर उसको मैं नहीं उसको अलाउ कर सकता डिस्कशन के लिए, और बार बार उसकी प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि रूलिंग पार्टी के लोग प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरा सवाल है, मिराज मलिक को कोई सपोर्ट कर रहा है क्या? मैं ये जरूर कहूँगा कि महराज मलिक ने सरकार को सपोर्ट किया, और एनसी सरकार के लोग जो है, कांग्रेस के लोग हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं। जब भी वो असेंबली में प्रोसीडिंग डिस्टर्ब करता था, इन लोगों का पूरा डायरेक्टली उसका समर्थन होता था, और जो जिस प्रकार से उसकी बानी रहती है वो उसका उनका पूरा सहयोग है। सर क्या लगता है हुआ क्या अचानक इतना जो